दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके पास ऐसी समझ हो कि आप किसी भी इंसान से अपनी बात मनवा सकें, चाहे वो आपका बॉस हो, आपका पार्टनर हो, कोई क्लाइंट हो या कोई अनजान इंसान, यह कोई जादू नहीं है। यह है इंसान के दिमाग को समझने की कला, जिसे इस किताब में कहा गया है। वो 5% लोग कोई खास नहीं होते, बस उन्हें पता होता है कि इंसान कैसे सोचता है। बस यही सोचते रहते हैं, मैं इतना अच्छा हूं, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों होता है। यह किताब मोटिवेशन नहीं देती, यह असली दुनिया की सच्चाई बताती है। ऐसी बातें जो लेखक ने ठगों, चालाक लोगों और शातिर सेल्समैन से सीखी। चैप्टर 1। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दूसरों को अपने हिसाब से चलाते हैं और दूसरे जो हर दिन किसी न किसी के हिसाब से चलते हैं। आप किस में आते हैं? कभी आपने सोचा है वो इंसान हर बार अपनी बात कैसे मनवा लेता है? डील भी उसी को मिलती है, तारीफ भी, पैसा भी। वो किस्मत वाला नहीं होता, उसके पास बस एक कला होती है, लोगों को समझने की कला। मैनिपुलेटर यह जानते हैं कब बोलना है, कब चुप रहना है, किसे तारीफ चाहिए, किसे नजरअंदाज, और कैसे सामने वाले को यह एहसास दिलाना है कि उसे आपकी जरूरत है। जो इंसान हर समय मैं अच्छा हूं साबित करता रहता है, वह अक्सर हार जाता है। सबसे बड़ी सीख, अगर आप किसी को दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं, तो आप कमजोर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप शांत तरीके से यह दिखा दो कि तुम्हें मेरी जरूरत है, तो सामने वाला खुद झुकने लगता है। चैप्टर 2। कैसे पहचाने कि सामने वाला आपको ठग सकता है? अक्सर धोखा वही देता है जो बहुत मीठा बोलता है। पहला संकेत, जो इंसान बार बार बोले मुझ पर भरोसा करो, उस पर सबसे पहले शक करो। सच्चा इंसान भरोसा दिखाता है, बोलता नहीं। दूसरा संकेत, जो दूसरों से झूठ बोलता है वो आपसे भी जरूर बोले। तीसरा संकेत, जो कहे मैं पहले बहुत अमीर था, अब हालात खराब हैं। अक्सर यह सहानुभूति लेने की चाल होती है। सीख, लोगों की बातों पर नहीं, उनके काम पर ध्यान दो। चैप्टर 3। कभी प्यार, कभी दूरी। क्यों लोग फंस जाते हैं? जब कोई इंसान आपको कभी बहुत प्यार देता है और कभी अचानक इग्नोर कर देता है, तो आप उसके और करीब जाते चले जाते हैं। इसे कहते हैं कभी हाँ कभी ना की आदत। जब इंसान को पता नहीं होता कि अगली बार क्या मिलेगा, तो वह और ज्यादा जुड़ जाता है। यही कारण है कि जो हर समय उपलब्ध रहता है उसे लोग हल्के में लेने लगते हैं। सीख, हर समय मत मिलो, कभी कभी दूरी भी वैल्यू बढ़ाती है। चैप्टर 4। दुनिया फेवरेटिज्म से चलती है। दुनिया हमेशा काबिलियत से नहीं चलती, पसंद से चलती है। बॉस उसी को आगे बढ़ाता है जिससे उसे अच्छा फील होता है। अगर आप लोगों का फेवरेट बनना सीख लें तो रास्ते खुद खुलने लगते हैं। कैसे? सच्ची मुस्कान सही समय पर, तारीफ और सामने वाले की कहानी सुनना लोगों को सबसे ज्यादा पसंद होता है। खुद के बारे में बात करना। जब आप डेस्परेट दिखते हो तो लोग दूर भागते हैं। जब आप शांत और आत्मनिर्भर दिखते हो तो लोग आपके पीछे आते हैं। सीख, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी हो सकती है। चैप्टर 6। मासूम दिखो लेकिन बेवकूफ मत बनो। जो इंसान बहुत शांत और सीधा दिखता है, अक्सर उसे लोग हल्के में ले लेते हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कम बोलो, ज्यादा सुनो और सही वक्त पर बोलो। सीख, कम दिखना कमजोरी नहीं, एक रणनीति हो सकती है। चैप्टर 7। इंसान के असली इरादे कैसे समझे? लोग जो कहते हैं उस पर नहीं, इस पर ध्यान दो कि वे क्यों कह रहे हैं। ध्यान दो, बात करते वक्त रुकते कहाँ हैं, कौन से शब्द बार बार दोहराते हैं, किन बातों पर ज्यादा भावुक होते हैं। सीधे सवाल मत पूछो, घुमाकर पूछो, तब इंसान खुद अपनी सच्चाई दिखा देता है। चैप्टर 8। डर से नहीं, भरोसे से कंट्रोल होता है। जो बहुत ताकत दिखाता है उससे लोग डरते हैं, लेकिन जिस पर भरोसा होता है उसकी बात मानते हैं। अगर आप चाहते हैं लोग आपके पास आए तो खुद को आसान और सुरक्षित दिखाइए। सीख, डरा कर लोग थोड़ी देर झुकते हैं, भरोसा जीत कर हमेशा। पैसों में ठगे जाने से कैसे बचे? पैसे मांगते वक्त लोग भावनात्मक बातें करते। याद रखिए, बातों से नहीं, रिकॉर्ड से भरोसा करें। पैसा उधार दें तो मन से मान लें कि गया, या साफ शर्तों के साथ दें। सीख, पैसा इंसान को नहीं बदलता, बस उसका असली चेहरा दिखाता है। चैप्टर 10। सामने वाले की सोच कैसे बदले? लोग दिमाग से नहीं, ईगो से सुनते हैं। बहस मत करो, दिशा बदलो। सवाल ऐसे पूछो कि जवाब वही निकले जो आप चाहते हो। सबसे असरदार तरीका, आपका आइडिया ऐसा लगे जैसे सामने वाले का अपना हो। अंतिम बात, यह किताब आपको गलत इंसान नहीं बनाती, यह आपको समझदार बनाती है।
ताकि आप खुद को ठगा ना जाने दे, लोगों की चाल समझ सकें और हर रिश्ते, हर डील में सही फैसला ले सकें। यह है द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, दुनिया को देखने का एक नया नजरिया। सबसे गहरी चोट दुश्मन नहीं देता, सबसे गहरी चोट वही देता है जिसे आपने सबसे ज्यादा दिया होता है। वक्त, पैसा, भरोसा, इज्जत और बदले में या तो भूल जाना या फिर सीधा धोखा। एपिसोड 1, कड़वा सच। जब किसी को जरूरत होती है तब आप भगवान होते हो, और जब उसका काम निकल जाता है तो आप अचानक अजनबी बन जाते हो। यही इंसानी फितरत है और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच। एपिसोड 2, स्पार्कमैन की कहानी। स्पार्कमैन ने अपने एक दोस्त की पूरी मदद की, $300 का माल दिलवाया, अपने कॉन्टैक्ट से उसे मार्केट दिया, साथ बैठकर पूरा बिजनेस प्लान बनाया। दोस्त हर दिन कहता था, भाई तूने मेरा सपना पूरा कर दिया, मैं जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। लेकिन कुछ महीनों बाद वही दोस्त किसी दूसरे इन्वेस्टर के साथ चला गया, स्पार्कमैन का नाम तक मिटा दिया गया। एपिसोड 3, असली गलती कहां थी। हडी ने शांति से कहा, गलती ये नहीं थी कि तूने मदद की, गलती ये थी कि तूने एहसान को आदत बनने दिया। जब आप बार बार किसी की मदद करते हो तो धीरे धीरे वह मदद हक बन जाती है। ग्रेटिट्यूड बदल जाता है एंटाइटलमेंट में, और जिस दिन आप मदद रोकते हो वह कहता है तू बदल गया है। एपिसोड 4, टैक्टिक एक्स। फेवर को फ्री मत दिखाओ, मदद करो, लेकिन उसे हल्का मत बनाओ। मत कहो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो कुछ भी। कहो मैं कर रहा हूं क्योंकि तू मेरे लिए मायने रखता है, उम्मीद है तू इसे समझेगा। अब सामने वाला उसे हक नहीं एहसान मानेगा। एपिसोड 5, टैक्टिक 2। पहली बार में ही लिमिट सेट करो। हडी कहता था, जिस दिन तुम बिना शर्त मदद देने लगते हो उस दिन से लोग तुम्हें हमेशा उपलब्ध मान लेते हैं। इसलिए पहली मदद के बाद साफ बोल दो, मैंने किया क्योंकि जरूरत थी, लेकिन ये रोज का नहीं है, ताकि आपकी चुप्पी कल को धोखा ना मानी जाए। एपिसोड 6, रिश्तों में कैसे बोलें। अगर दोस्त, पार्टनर या भाई आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है तो सीधा कहो, मैं तेरे लिए हूं, लेकिन मैं मशीन नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी फर्क पड़ता है। जब आप अपनी इंसानियत दिखाते हो तो सामने वाला आपकी वैल्यू दोबारा समझता है। एपिसोड 7, ऑफिस की सच्चाई। एक कलीग हर मीटिंग में स्पार्कमैन से नोट्स मांगता था, स्पार्कमैन देता रहा। एक दिन उसी कॉलीग ने स्पार्कमैन के आइडियाज अपने नाम से पेश कर दिए और प्रमोशन ले लिया। हडी ने कहा, जब तुम खुद को बार बार देते हो लोग तुम्हें क्रेडिट देना बंद कर देते हैं। यही वक्त होता है बाउंड्रीज का। एपिसोड 8, याद रखने वाली लाइन। हडी कहता था, अगर किसी को बार बार दूध दो तो वह तुम्हें गाय समझने लगता है। इंसान नहीं, मदद करना गलत नहीं है, लेकिन उसे आदत बनाना खुद के साथ अन्याय है। लिमिट सेट करना बुरा नहीं, समझदारी है। कभी कभी आप किसी के लिए पूरी दुनिया बन जाते हो और फिर वही आपको जेब में रखा सामान समझने लगता है। खुद को खोकर किसी को जिताने से बेहतर है खुद को बचाकर थोड़ा कम देना। यही था द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन का आखिरी टैक्टिक। मैनिपुलेशन का मतलब धोखा देना नहीं, बल्कि इतना समझदार बनना है कि कोई आपको धोखा ना दे पाए। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको कुछ सिखाया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, दूसरों को बदलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपनी सोच बदल लें तो दुनिया अपने आप आपकी चाल पर चलने लगती है। मिलते हैं अगली किताब में एक नई सीख के साथ। तब तक सोचिए समझदारी से और जियो होशियारी से।